फ्रेंड्स, वेलकम टू एस केमिस्ट्री चैनल। आज हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स करेंगे जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को समझेंगे। साथ में हम लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंदर टू लॉज करेंगे, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन विद न्यूमेरिकल्स। साइंटिफिक नोटेशन, it is a way to represent the extremely low and extremely high values। देखो, केमिस्ट्री में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं। तो एटम जो होते हैं उनका वेट जो होता है या मास है वो एक्सट्रीमली लो होता है। तो क्या हम उनको इस तरह से लिखेंगे 0.000312 ग्राम, और उनके नंबर जो होते हैं लार्ज नंबर होते हैं। 1 ग्राम में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो क्या हम उनको इस तरह से लिखेंगे 760000000 इतने नंबर्स हैं? नहीं, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले नॉन जीरो सेलेक्ट करो, उसके बाद डेसिमल लगाओ। 3 फर्स्ट नॉन जीरो है, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। तो इसको लिखेंगे 3.12 इनटू में 10 की पावर, जितने के बाद डेसिमल लगाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद तो 10। अब हमने किस तरफ मूव किया है, मतलब जो हमारी नॉन जीरो उससे पहले कितने नंबर्स हैं वो हमने, अगर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स हैं तो पावर करेंगे हम नेगेटिव। ठीक है, अब इसको करते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो 7 है, ठीक है, तो इसके बाद हम लगाएंगे डेसिमल। तो 7.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9। ठीक है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप देख लो, इस जो वैल्यूज देख लो, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 1 से इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो यानी कि नेगेटिव साइन आएगा पावर के साथ। अगर हम देख रहे हैं, ये इसको देखने से ही आपको पता चल रहा है कि ये 1 से बहुत ही वैल्यू है, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या आएगी, प्लस में। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल 642300000। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल 6.423। ठीक है, यहाँ लगाए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, 10 की पावर 9। देखने से ये लग रहा है ना 1 से बहुत ज़्यादा है, तो पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? अब 0.00021698 ये आ जाए आपके। तो अब क्या करोगे, फर्स्ट नॉन जीरो 2, इसके बाद डेसिमल, तो 2.1698 इंटू 10 की पावर, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8। देखने से ही लग रहा है ना स्मॉल है 1 से, तो माइनस की वैल्यू। क्लियर? अब हम करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर टर्म्स दी गई हैं तो उनको कैसे हम ऐड करेंगे, एडिशन। देखो, एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6.324 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 1.203 इंटू 10 की पावर 3 गिवन है आपको। इनको प्लस करना, तो पहले आप देखेंगे जो 10 की पावर्स अगर हैं तो वो सेम होनी चाहिए, या 4 और यहाँ 3 है तो सेम नहीं है, या तो इसको भी 3 बनाओ या इसको 4 बनाओ। ठीक है, दोनों तरीके से करते हैं। इसको पहले 10⁻³ बनाते हैं। कैसे? इसको 10 की पावर 3 बनाएंगे तो हम इसका एक 10 का है इधर ले जाते हैं, तो 10 इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 63.24 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3। लिख सकते हैं भी ऐसे, समझ आ गया? इसको ऐसे कर लो, 10 इंटू 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं ना। इस 10 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया। क्लियर? अब देखो, दूसरा हमारा ये था 1.203 इंटू में 10 की पावर 3, दोनों वैल्यूज सेम है। अब ऐड हो सकता है, करते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर 3। यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा दें। ठीक है, प्लस करना है हमें 10 की पावर 3, 3 4 4 4 6, क्या आ गया हमारा 64.443 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 10⁻³ है
इसको 4 बनाते हैं, फिर ऐड करते हैं, इसको बनाते हैं। अब देखो इसको 10⁴ बनाना है, यानी कि हमें एक यहाँ पे पावर बढ़ानी है, यानी 10 यहाँ से हमने यहाँ पर लेना है। तो लेना है तो यहाँ क्या आ गया, डेसिमल इस तरफ आ जाएगा 1203 इंटू 10⁴। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा बता दूँ, ठीक है। 1203 था 10⁻3, इसको 4 में करना है तो एक पावर हमें क्या बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी एक 10 यहाँ से हमने लिया है। अब 10 जो लिया है वो गया, तो यहाँ पे जो डेसिमल है एक पॉइंट हमारा इस साइड मूव कर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अगर हम 10 को यहाँ तो हमने लिया, या अगर देते हैं तो हमारा जो, अगर इसको मैं दूँ 10 तो हमारा कहाँ मूव करेगा अभी, इसको 10 देना है ना, तो 63 यानी किस साइड, राइट हैंड साइड में मूव हुआ है। लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में, देते हैं तो राइट हैंड साइड में, ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप करें, ठीक है। तो इसको हो गया। अब हमें इनको ऐड करना है, ये था 0.1203 इंटू 10⁴, इनको ऐड करना है, ठीक है। 0 10⁴ एज इट इज, पावर नहीं जुड़ेंगी, ध्यान रखना, पावर सेम आपका आएगी, ठीक है। 3444.6 ये आ जाएगा आपका, अगर 10⁴ में हम करते हैं तो। अब करते हैं हम सब्सट्रैक्शन, इसी में कर लेते हैं इसी को, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में भी कुछ नहीं है, इन दोनों को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे सब्सट्रैक्शन में भी पावर क्या होनी चाहिए हमारी, सेम, ठीक है। या तो इसको 10⁻³ बनाओ या इसको 10⁻⁴ बनाओ, ठीक है। इसको आप करेंगे, अपने आप सोल्व करेंगे, एक बार 10⁻³ करके और एक बार 10⁻⁴ करके, ठीक है। और फिर आप अपना आंसर मैच कर लेंगे। आंसर मैं बता देती हूँ, आप अपना सोल्व करके देखना। अगर आप 10⁻³ में करके सोल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 62.037 इंटू 10⁻3, ये आना चाहिए। अगर 10⁻⁴ करके करते हो तो 6.2037 इंटू में 10⁻⁴, ठीक है। दोनों निकाल के आप मैच कर लो। नाउ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल देखो, 3.025 इंटू 10⁻3 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6.217 इंटू 10⁻⁻6। मल्टीप्लिकेशन में हमारी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.81 आ जाएगा, इंटू में 10 की पावर, देखो 3 है, प्लस में इसकी पावर कितनी है, -6, कितना हो गया, 10⁻⁻3, तो 18.81 इंटू 10⁻⁻3। मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड करना है हमने, ठीक है। अगर ये दोनों माइनस माइनस की होती तो 10⁻⁻3 प्लस में 10 की पावर जो है -6 होती तो कितना आ जाता, 10⁻⁻9। दोनों प्लस की होती तो 9 आ जाता, ठीक है। नाउ डिवीजन, एग्जाम्पल से कहते हैं 3.224 इंटू 10⁻6 है, इसको डिवाइड करना है 1.612 इंटू 10⁻3 से। तो कैसे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो पावर है ऊपर जाएगी, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, 10⁻6 है, ऊपर जाएगी 10⁻⁻ क्या हो जाएगी, -3। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो 6 - 3 यानी कि 10⁻3। तो आंसर क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻3, क्लियर। अगर ये पावर माइनस में होती यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस में होती तो ऊपर चली जाती तो क्या हो जाती, प्लस की, तो क्या आ जाता, 10⁻9, ठीक है। तो ये पावर आपको ध्यान रखनी है, ऊपर जाएगी फिर जुड़ जाएगी आपकी, क्लियर। तो इस तरह हम डिवीजन करते हैं। आप अच्छे से करने के लिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है।
significant figure. Total number of digit in a number including its last number whose value is uncertain is significant figure. जैसे कोई भी नंबर है 621, ठीक है, इसमें कितने फिगर्स हैं 1 2 3 4 5, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 5, ठीक है। 6.42031 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 6। सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए रूल्स हैं। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे 3 4 7 6 इसमें कितनी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। सेकंड, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो, दो नॉन जीरोस के बीच में जितने भी जीरोस आएंगी दैट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि 3007 है, कितने सिग्निफिकेंट है 4 400007 1 2 3 400031 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 6, ठीक है। नंबर 3, अगर नॉन जीरो है, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जीरोस प्रेजेंट है, जैसे मान लिया ये है 2 1, नॉन जीरो के लेफ्ट में अगर जितनी भी जीरोस प्रेजेंट हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 3, जीरोस इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 4, अगर डेसिमल प्रेजेंट है और नॉन जीरो के राइट साइड में जीरोस प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। डेसिमल अगर प्रेजेंट है और नॉन जीरो के राइट साइड में अगर हमारी क्या प्रेजेंट है जीरोस तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं, जैसे 42.700 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितनी है 6 है। अच्छा 3.00 इसमें कितनी है 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो लाइक 34000, ठीक है, इस तरह है, डेसिमल नहीं है वहाँ पे, तो ये जो है जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकती है और नहीं भी। कैसे, वो डिपेंड करेगा। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, इसकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। देखो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3.40000 ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया, अब इसको मैं 3.4 इंटू में 10 की पावर कितनी लिखूंगी 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 इस तरह से लिख दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, देखना ध्यान से। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 40 इंटू 10 की पावर 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगी। कितनी हो गई 3 1 2 3, डेसिमल के राइट साइड में जीरोस आएंगी तो वो क्या होंगी सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.400, ठीक है, इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1 2 3 4 है ना, तो ये 4 होगी। ऐसे ही अगर मैं सारे ले लूँ तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या हो गए 6, ठीक है, इंटू में यहाँ लिखूँ 10 रेज़ टू पावर, ठीक है, यहाँ मैंने डेसिमल लगाया 1 2 3 4 5 के बाद, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने इस तरह। अब सिग्निफिकेंट फिगर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी है 6। तो इस तरह से अगर नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो प्रेजेंट है और डेसिमल नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पे
हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख के उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होगी, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक नहीं है, वहाँ पे वेराइज करेगी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्म में लिख दो, अगर आपको ये बोले इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, किसी भी फॉर्म में लिख दो, कोई गलत नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सिग्निफिकेंट फिगर बता देंगे उसमें। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट आप एग्जाम्पल करते रहेंगे इनके। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनमें आप बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहले आप खुद करो, बाद में यहाँ वीडियो को पॉज करके खुद करेंगे, बाद में आंसर देखेंगे। देखो यहाँ पे डेसिमल प्रेजेंट है, डेसिमल के राइट में 0 प्रेजेंट है, वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, यानी कि 1 2 3। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी हमारी 3, 1 2 3। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 2। डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में या नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी जीरो होगी कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। नेक्स्ट बताओ 3, क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड साइड में नॉन जीरो के बाद अगर जितनी भी जीरोज होंगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। तो ये है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मेटल का पीस है जिसका वेट 0.500 ग्राम है। 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी, उनको बोला गया है इसको मेज़र करने के लिए। तो तीनों ने 3 टाइम्स मेज़र किया और अपनी वैल्यूज़ निकाली। स्टूडेंट ए की वैल्यूज़ हैं 0.501, 0.505, 0.491, 3 वैल्यूज़ निकाली। ऐसे ही बी ने अपनी 3 वैल्यूज़ निकाली, सी ने भी निकाली। ठीक है, अब देखो फिर हमने क्या निकाला, उसका एवरेज निकाल लिया। क्लियर। ए की जो वैल्यूज़ हैं एक दूसरे के से कितनी डिफरेंट आ रही है, देखो क्लोज भी नहीं आ रही है ना, और ना ही इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू के नियर अबाउट है या सेम है। यानी कि इसका मतलब हुआ ए का जो प्रिसीजन है वो अच्छा नहीं है, ना ही उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। देन बी स्टूडेंट की देखो वैल्यूज़ 0.505, 0.504, 503 क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, यानी इसका प्रिसीजन अच्छा है, लेकिन जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो क्या है, हमारी एक्चुअल वैल्यू से डिफर है, तो इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। ऐसे ही सी स्टूडेंट्स में देखो, सी स्टूडेंट की जो वैल्यूज़ है वो नियर अबाउट टू ईच अदर, यानी इसकी अब प्रिसीजन जो है वो अच्छा है। एक्यूरेसी देखो इसकी एवरेज वैल्यू एग्जैक्ट निकल गई है ना, तो इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। तो प्रिसीजन क्या हुआ, जब हम डिफरेंट मेजरमेंट करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ जो हैं अगर वो क्लोज टू ईच अदर है तो इसका मतलब हम प्रिसीजन देख रहे हैं, यानी उनका अगर वो क्लोज टू ईच अदर है तो प्रिसीजन उनका अच्छा है। ठीक है, अगर उनकी जो एवरेज वैल्यू है वो क्लोज टू ईच जो एक्चुअल वैल्यू आ जाए या एग्जैक्ट आ जाए एक्चुअल वैल्यू से, तो इसका मतलब उसका जो है एक्यूरेसी अच्छी है। तो प्रिसीजन में हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट मेजरमेंट की वैल्यूज़ को देख रहे हैं, और एक्यूरेसी में जो उसका एवरेज है वो और जो हमारे एक्चुअल वैल्यू होते हैं उसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. It can be changed from one form to another form. मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल है आइस है, आइस को आप हीट कर दो, ठीक है, क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, जितनी आइस थी उतना ही आपका क्या बन गया, वाटर। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ या मैटर ना ही क्रिएट हुआ है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई रिएक्शन से हम करते हैं, जैसे NaCl प्लस AgNO3n गिव राइज टू AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, NaCl AgNO3 से क्या बन गया, AgCl और NaNO3 बन गया। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मास जो है इतना इन दोनों का टोटल मास होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के टोटल मास से। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या रिएक्ट करना है, सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्शन बना लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस NaCl टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इतने ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl एंड इतने ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3, ठीक है। अब हम करते हैं इनकी अमाउंट। देखो व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यानी इसका हमें पूछा गया है, इतने ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना है 5.85, ठीक है। किसके 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड और 8.5 जो है ग्राम है सोडियम नाइट्रेट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, जितना रिएक्टेंट का अमाउंट होगा उतना ही प्रोडक्ट का अमाउंट होगा टोटल, ठीक है। तो यानी कि AgNO3 प्लस NaCl की जितनी अमाउंट है वो इक्वल होगी AgCl और NaNO3 की जितनी अमाउंट है। तो यहाँ पे हम इसको x मान के रखते हैं, x प्लस में दिस वन, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। इसको करो 8.5 इसमें प्लस करेंगे, कितना हो गया ये 22.85, ठीक है, प्लस 5.85 है यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं मैं, x इज इक्वल टू कितना हो गया 22.85 माइनस 5.85 इज इक्वल टू 17 ग्राम, 17 ग्राम, ठीक है। ये 85 है, 17 ग्राम आ गया। तो AgNO3 की अमाउंट क्या है 17 ग्राम। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, द एलिमेंट present in a compound always contain definite proportion by weight। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर है, H2O है, हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया मास 2, एक का 1 और 2 का 2, ऑक्सीजन का 16, इनका रेशियो क्या होगा 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वाटर के अंदर 1:8 है। आप किसी भी मेथड से बना लो, अगर वहाँ पे वाटर बनेगा तो उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 1:8 ही होगा। यही कह रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो वेट है उनका प्रोपोर्शन डेफिनेट होता है, चाहे वो आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर लो, चाहे वो नेचर में प्रेजेंट हो वाटर, या अगर हम उसे सिंथेसाइज कर लें H2 प्लस O2, H2O बना लिया हमने, ठीक है, बैलेंस कर लो चाहे रिएक्शन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बनी है उनका रेशियो क्या होगा 1:8। तो
दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थैंक यू वेरी मच।